हेलो फ्रेंड, तासु एस एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास को लेकर आए हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। अगर दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अगला नोटिफिकेशन वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए जो है ना आप लोग बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। और आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिस पर आप लोगों को पीडीएफ वहां से प्राप्त हो जाएगा। और आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखा तो टेलीग्राम से आप लोग जो है इसका पिछले का वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक आदि ऐतिहासिक के बारे में पढ़ चुके तो और ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग वैदिक युग के बारे में पढ़ेंगे। कौन दोस्तों? तो वैदिक युग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वैदिक युग को देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों फिगर के थ्रू वैदिक युग को। देखिए वैदिक युग क्या दोस्तों? तो वैदिक युग को दो भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। ऋग वैदिक काल जो कि 1500 BC से लेके कितना दोस्तों 1500 BC से लेके कितना दोस्तों 1000 BC तक के कालखंड को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वैदिक काल कहते हैं। और उसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल, वो कौन दोस्तों? तो उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को क्या कितना से कितना रहता है दोस्तों? 1000 जो BC से 1000 से BC से लेकर जो दोस्तों 600 BC तक के कालखंड को उत्तर वैदिक काल कहते हैं दोस्तों। अब हम लोग आर्यों द्वारा जो है ना विकसित सभ्यता, आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता था कौन सा था दोस्तों? तो वो वैदिक सभ्यता था दोस्तों। और आप लोगों को बता दें कि आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता कौन था दोस्तों? तो वैदिक सभ्यता था। हु आर आर्य? आर्य कौन था दोस्तों? अगर आप लोग की बात करें तो आर्य कौन था दोस्तों? तो आर्य जो है ना वे लोग जो इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे। कौन दोस्तों? वे लोग जो इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे वही मतलब बोलते थे, उसी को आर्य कहते हैं। और आर्य जो है ना एक भाषाई समूह है। कौन सा है दोस्तों? आर्य क्या है दोस्तों? तो एक भाषाई समूह है जो जातीय नहीं है। और यह जो आर्य जो है ये कोई जाति नहीं है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ये भाषाई समूह है। और आर्य का अर्थ क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ। क्या होता है दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि आर्य जो है वो कहाँ से आए थे दोस्तों? तो आर्य जो है ना मैक्स मुलर जो है ना वो सेंट्रल एशिया थ्योरी उसका लोकमान्य तिलक है दोस्तों। तो ये आर्कटिक जो है ना होम थ्योरी उसका स्वामी दयानंद सरस्वती तो टैबेट होम थ्योरी दिए हैं। और मियर जो है ये दोस्तों पामीर प्लेटो दिए हैं। तो बोगाज कोई क्या है दोस्तों? बोगाज कोई यह एक अभिलेख है। किस भाषा में दोस्तों? तो तुर्की भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों। क्या किस भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों? तुर्की भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों आर्य जो थे दोस्तों, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक रह रहे थे दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब इससे आगे हम लोग देखते हैं निवास। इसकी जो निवास स्थान था दोस्तों, ये निवास स्थान के बारे में। तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में जो है ना दोस्तों कहाँ? तो सप्त सिंधु। कहाँ दोस्तों? तो सप्त सिंधु और ब्रह्मावर्त यानी ब्रह्मावर्त। और देखते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल में तो आर्यवर्त। क्या दोस्तों? तो आर्यवर्त। इसको हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये कौन सा दोस्तों? सप्त सिंधु। कौन सा दोस्तों? सप्त सिंधु दोस्तों। और इसकी बात करें दोस्तों ब्रह्मावर्त। कौन सा दोस्तों? ब्रह्मावर्त है। कहाँ दोस्तों? देखिए दोस्तों ये कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? तो कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है। और ये देखिए सरस्वती और दरस्वती जो है ना, और ये ब्रह्मावर्त है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ देखिए दोस्तों ये कौन सा देखिए ये चीन है दोस्तों। उसके बाद बात करें दोस्तों तो ये आर्यवर्त जो थे दोस्तों, ये देखिए बनास, कोसाला, बेधा, पंचाला, कुरु, ये सब क्षेत्र में जो है ना दोस्तों ये आर्य रहते थे दोस्तों। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं दोस्तों तो नदी के बारे में
नदी के बारे में झेलम नदी, झेलम नदी को दोस्तों, झेलम को जो है ना प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, तो बितस्ता, झेलम को ही क्या कहा जाता था दोस्तों, तो बितस्ता कहा जाता है। और इंडस रिवर, इंडस रिवर हो गया दोस्तों, ये कौन सा दोस्तों, इंडस के बाद ये हो गया दोस्तों कौन सा, बीच ये कौन है, चेनाब हो गया, ये रावी हो गया, और ये कौन सा, सरस्वती हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु नदी, सिंधु नदी का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों, तो इंडस है, कौन सा दोस्तों, और बितस्ता, बितस्ता का वर्तमान नाम झेलम है, अस्कनी का क्या है, चेनाब है, परोशनी का रावी है दोस्तों, बिपाशा का कौन सा, तो बीस, सतलुज का क्या है दोस्तों, तो सतलुज है, सतलज है दोस्तों, सतलज है दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, रिंग वैदिक काल की मुख्य बातें। रिंग वैदिक काल जो है दोस्तों, उसकी मुख्य बातें क्या है दोस्तों, तो रिंग वैदिक काल जो है आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। कहाँ दोस्तों, तो आर्य जो है दोस्तों रिंग वैदिक काल में आर्य जो है कहाँ बसे थे दोस्तों, तो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे सर्वप्रथम। उसके इन लोगों की जो सभ्यता था दोस्तों, वो क्या था दोस्तों, तो ग्रामीण सभ्यता, और किस भाषा में दोस्तों, तो संस्कृत भाषा थी सब इन लोगों का। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रशासनिक इकाई के बारे में। प्रशासनिक इकाई क्या था दोस्तों इन लोगों का, तो कुल के बाद क्या आता था दोस्तों, तो ग्राम के बाद 20 आता था, क्या आता था दोस्तों, 20 के बाद क्या आता था, जन के बाद दोस्तों क्या आता था, राष्ट्र। उसके ग्रामीण मुखिया, ग्राम में क्या होता था दोस्तों, ग्रामीण मुखिया होता था, और 20 में क्या होता था, 20पति होता था, और जन में क्या होता था दोस्तों, राजन होता था। कौन होता था, राजन होता था दोस्तों। अन्य राज्याधिकारी कौन होते थे दोस्तों, तो देखिए अन्य राज्याधिकारी इसमें पुरोहित होते थे और सेनानी होते थे। और रत्नी मतलब देखिए सूद रथकार अधिकारी होता था। और पूरम जो है दोस्तों, पूरब जो है ये कौन, दुर्गपति होता था। और अस्पस क्या होता था दोस्तों, तो गुप्तचर होते थे। और बाजपति जो है दोस्तों, ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था। बाजपति कौन होता था दोस्तों, तो गोचर भूमि का अधिकारी होता। उग्र क्या होता दोस्तों, यानी अपराधियों को जो है ना पकड़ने वाला। उग्र कौन होता था दोस्तों, तो अपराधियों को पकड़ने वाला। और सभा की बात करें दोस्तों, तो श्रेष्ठ एवं जो है ना सबरात लोगों की संस्था होता था दोस्तों, सबरात लोगों की। और बात करें दोस्तों समिति जो है ना दोस्तों, ये सामान्य जनता का संगठन होता था। समिति कौन सा होता था दोस्तों, सामान्य जनता का संगठन होता था। और गविष्टि जो है ना दोस्तों, ये युद्ध के लिए जो है ना प्रयुक्त होता था दोस्तों। और गाय के लिए जो है ना युद्ध होता था दोस्तों, क्या होता था, युद्ध होता। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल के जो है ना महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल 1000 BC से लेके 600 BC तक के कालखंड के बारे में। तो चलिए इसके बाद मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल के बारे में जो ग्रंथ जो चर्चा है दोस्तों, ये सामवेद है, यजुर्वेद है, सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद में इसकी चर्चा है दोस्तों। तो इसकी बात करें दोस्तों, तो ब्राह्मण ग्रंथ, अरणायक, उपनिषद और महाकाव्य और वेदांग जो है ना, ये उत्तर वैदिक काल की मुख्य बात है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं धर्म में जटिलता क्या था दोस्तों, तो धर्म में जो जटिलता है दोस्तों, ये कर्मकांडों की अधिकता था। इसमें क्या था दोस्तों, कि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों की अधिकता था और स्त्री की जो है ना स्थिति कमजोर थी। और देखिए दोस्तों, इसमें उत्तर वैदिक काल में जो है ना दोस्तों, स्त्री की स्थिति क्या थी दोस्तों, तो कमजोर थी। वही ऋग्वैदिक काल की बात करें दोस्तों, तो उसमें स्त्री की जो स्थिति थी वह ठीक थी, अच्छी थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्राह्मणों का जो प्रभुत्व था। इसमें दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जो है ना किसका प्रभुत्व था, तो ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। तथा जाति व्यवस्था जन्म आधारित होता था। जाति व्यवस्था हो गया दोस्तों, जन्म आधारित होता था दोस्तों। छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब जो है ना इसमें हुआ करता था दोस्तों। किसमें, तो उत्तर वैदिक काल में ये सब इसकी मुख्य बात है दोस्तों। उसके बाद हम लोग आते हैं सप्त सिंधु में कौन कौन आता है दोस्तों, देख लेते हैं सप्त सिंधु में। तो देखिए दोस्तों, सप्त सिंधु में जो है सिंधु आता है, सरस्वती आता है, झेलम आता है, चेनाब आता है, रावी आता है, ब्यास, सतलज। कौन कौन आता है दोस्तों सप्तऋषि में, तो सप्तऋषि में दोस्तों सिंधु आता है, सरस्वती आती है, उसके झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और वही बात करें हम दोस्तों ऋग्वेद में जो है ना सरस्वती और सिंधु को जो है ना पवित्रतम माना है। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में जो है ना
सिंधु, सरस्वती और सिंधु को क्या माना है दोस्तों, तो पवित्र माना। और ऋग्वेद में जो है ना सिंधु नदी का 100 बार उल्लेख है। कितनी बार उल्लेख है दोस्तों, 100 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का कितने बार उल्लेख है दोस्तों, तो 100 बार उल्लेख है। और सोम, सोम जो है ना आर्यों द्वारा जो है ना पिया जाने वाला पेय पदार्थ होता था। क्या था दोस्तों, सोम, तो आर्यों द्वारा जो है ना पिया जाने वाला पेय पदार्थ होता था। अब बात करें दोस्तों सातवें मंडल, सातवें मंडल में जो है ना 10 राज युद्ध का वर्णन है। क्या है दोस्तों, सातवें मंडल में तो 10 राज युद्ध का वर्णन है, जो परोशनी नदी के किनारे हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, परोशनी नदी के किनारे हुआ था। परोशनी नदी के किनारे भारत के जो है ना भरत कुल के राजा सुदास, किसके बीच हुआ था, तो भरत कुल के राजा जो सुदास थे उसके बीच, और 10 राजा प्लस विश्वामित्र के बीच जो है ना हुआ था दोस्तों। किसके बीच, तो भारत के जो राजा थे सुदास, उसके, और राजा जो है ना राजा प्लस विश्वामित्र के बीच हुआ था दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों ऋग वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ। अब हम लोग ऋग वैदिक काल की जो प्रमुख नदियाँ है दोस्तों उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम देखते हैं दोस्तों। तो परोशनी का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, ये रावी का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, तो रावी का जो प्राचीन नाम है क्या दोस्तों, तो परोशनी है। और झेलम का जो है दोस्तों प्राचीन नाम क्या है, तो बितस्ता है। और काबुल का क्या है दोस्तों, तो कोभा है। और घग्गर का क्या है दोस्तों, तो हसदती है। क्या है दोस्तों, हसदती है। और स्वात का क्या है दोस्तों, तो स्ववस्तु है। और सतलज का क्या है दोस्तों, तो सतलज का क्या है दोस्तों, सतोदरी है। कौन सा है दोस्तों, सतुदरी है। कौन है दोस्तों, सतुदरी है। और इसकी बात करें हम दोस्तों तो चिनाब का क्या है दोस्तों, अस्कनी है। व्यास का क्या है दोस्तों, विपाशा है। कौन सा दोस्तों, विपाशा है। उसके बाद गोमल का बात करें दोस्तों तो गोमल का क्या है, तो गोमती है। सिंध का क्या है दोस्तों, तो सिंधु है। और कुर्रम का क्या है दोस्तों, तो कुरबू है। क्या है दोस्तों, कुरबू। और बात करें दोस्तों तासु आईएएस अकेडमी पटना, तासु आईएएस अकेडमी जो पटना है दोस्तों, ये 67वीं यूपीएससी टारगेट को लेकर जो है ना ये पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। आज हम लोग जो है ना दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री को, और आप लोगों को बता दें कि पीडीएफ, इसके पीडीएफ के लिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम जो है चैनल है ना उसको ज्वाइन कर ले आप लोग दोस्तों। और यहाँ पे यूपीएससी ऑल स्टेट पीसीएस की जो है ना बेसिक स्तर से जो है ना तैयारी के लिए जो है ना फ्री क्लासेस, वो भी जो है ना तासु आईएएस की अकेडमी की जो है ना यूट्यूब चैनल पर होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब वैदिक समाज के बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज था और उत्तर वैदिक समाज। ऋग्वैदिक समाज में क्या था दोस्तों, पुरुष सूक्त था। और 10वें मंडल में था दोस्तों। और 4 वर्ण कौन कौन दोस्तों, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसमें क्या था दोस्तों, तो जाति व्यवस्था जो है विकसित हुई थी। इसमें क्या था दोस्तों, जाति व्यवस्था किसमें विकसित हुई, उत्तर वैदिक समाज में। उसके बाद दोस्तों जाति का विभाजन का आधार जो है ना क्या होता था दोस्तों, इसमें जन्म होता था। जाति के विभाजन का आधार इसमें क्या होता था दोस्तों, तो जन्म होता था। और सामाजिक विभाजन व्यवसाय के आधार पर होता। और इसमें ऋग्वैदिक समाज में दोस्तों सामाजिक विभाजन का विभाजन जो होता था, इसमें क्या होता था, व्यवसाय के आधार पर होता था। और प्रतिशतात्मक जो समाज था उसमें कौन था दोस्तों, तो कुलपति होता था। और इसमें क्या था दोस्तों, छुआछूत का प्रचलन था उत्तर वैदिक काल में। किसमें छुआछूत का प्रचलन था दोस्तों, तो उत्तर वैदिक काल में प्रचलन था। इसमें 4 पुरुषार्थ कौन कौन होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसके बाद दोस्तों इसमें देखते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होता था, तो किसमें दोस्तों, तो उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार होते थे। क्या होते थे, 16 संस्कार होते थे। और इसकी बात करें दोस्तों तो एक विवाह पद्धति था। और ऋग्वैदिक काल में दोस्तों कितना विवाह पद्धति था, तो एक विवाह पद्धति था। और महिलाओं की स्थिति इसमें क्या थी दोस्तों, अच्छी थी। और ऋग्वैदिक काल की बात करें दोस्तों तो महिलाओं की स्थिति जो ना अच्छी थी। और वही हम लोग बात करें ये क्या कहते हैं उत्तर वैदिक काल में दोस्तों, तो इसमें महिलाओं की स्थिति जो है उतनी अच्छी नहीं थी। इसमें देखिए दोस्तों बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। और विधवा विवाह का जो है ना प्रचलन था। इसमें विधवा विवाह का प्रचलन था इसमें। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों स्त्री को जो है ना अध्ययन की आज़ादी था इसमें दोस्तों। इसमें घोषा, लोपा, मुद्रा ये सब था। चूड़ा, मधुरस, सोमरस ये सब ऋग्वैदिक की थे दोस्तों। इसमें देखते हैं दोस्तों द्विज जो है ये
क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य जो है ना तथा नारी महिला की स्थिति जो है ना इसमें बहुत कमज़ोर होती थी। किसमें दोस्तों? तो उत्तर वैदिक काल में जो है ना बहुत कमज़ोर थी। अब विदुषी महिला जो है ना, विदुषी महिला इसमें गार्गी या वाचनवी जो है ना मैत्रेय होती थी। क्या होती थी? मैत्रेय होती थी। और इसके बाद हम लोग इसके अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं दोस्तों, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में। चलिए दोस्तों देखते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में जो है ना पशुपालन का जो है ना मुख्य पेशा था तथा इसमें जो है ना मुख्य उत्तर वैदिक काल में क्या मुख्य पेशा था? तो इसमें जो है ना मुख्य पेशा कृषि था दोस्तों। और इसमें गाय पशु जो है ना गाय तथा संपत्ति का आधार होता था। इसमें गाय क्या होता था? संपत्ति का आधार। इसमें जो है ना खाद जो है ना क्या होता था दोस्तों? खाद जो है ना हल सीता का प्रयोग मतलब हल रेखा, उसके बाद हल सीरा मतलब हल हो गया दोस्तों। उसके बाद इसमें जो है ना जौ चावल प्रमुख होता था दोस्तों। इसमें जौ चावल और गेहूं प्रमुख होता था। इसमें तो उत्तर वैदिक काल में गाय सर्वाधिक जो है ना महत्वपूर्ण होता था गरीब गोचु या गत से। इसमें जो है ना चरखों तथा करघों का उपयोग करता था तथा कोष्ठी कर्ण जो है व्यावसायिक संघ होता था। व्यापार इसमें जो है क्या होता था दोस्तों? तो व्यापारिक विनिमय प्रणाली होता था, बनिक होता था। निष्क जो है दोस्तों, निष्क क्या होता है दोस्तों? स्वर्ण का टुकड़ा मुद्रा होता है। और इसमें बलि को जो है ना अब नियमित कर दिया था। बलि को क्या कर दिया था दोस्तों? तो नियमित कर दिया था दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं लोहे की खोज जो है दोस्तों ऋग्वैदिक काल में जो है ना लोहे की खोज हो चुकी थी दोस्तों। लोहा का उसका नो टैक्स सिस्टम यानी बलि जो है ना स्वेच्छा से कर सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या था? बलि को जो है ना अब नियमित कर दिया। इसमें क्या किया था दोस्तों? बलि को क्या किया था? नियमित कर दिया। और कोष्ठीगण जो है ना ये व्यावसायिक संघ होता था दोस्तों। किसमें? तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों। इसका अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग देख लिए दोस्तों। अब इसकी धार्मिक स्थिति के बारे में देखते हैं। उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक की जो है ना धार्मिक स्थिति के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो धार्मिक स्थिति है दोस्तों, तो ऋग्वैदिक में जो है ना धार्मिक स्थिति क्या था दोस्तों? तो 33 कोटि की जो है ना देवताओं की पूजा, आकाश, मध्य और पृथ्वी तथा इसमें देखे धार्मिक जो है ना जटिलताएं बढ़ी थी तथा कर्मकांड पर अधिक जोर दिया गया था। और इंद्र का स्थान जो है ना क्या किया था दोस्तों? इंद्र का स्थान जो है ना कमजोर हुआ था। किसमें? तो उत्तर वैदिक काल में। और इसमें इंद्र का जो है ना सर्वाधिक पूजनीय होता था। किसमें? तो ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक पूजनीय होता। इसमें अग्नि देवता जो है ना मनुष्य एवं देवताओं के बीच कड़ी यानी यज्ञ हवन। उसके बाद इसमें देखते हैं दोस्तों तो प्रजापति ब्रह्मा विष्णु और शिव जो है ना किसमें? तो उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों बहुदेववाद एवं जनेश्वरवाद दोनों जो का समर्थन करता था। कौन दोस्तों? तो ऋग्वैदिक में जो है ना बहुदेववाद और एकेश्वरवाद को दोनों को जो है ना समर्पण करता था दोस्तों। उसके बाद हम लोग इंद्र को जो है ना इंद्र को क्या कहते थे दोस्तों? युद्ध का देवता या बारिश का देवता कहते थे। तब वरुण को जो है ना समुद्र का देवता या ऋत का यवन कहते थे दोस्तों। और सोम को जो है वनस्पति का देवता कहते थे। और इसमें बात करें दोस्तों उत्तर वैदिक में तो पूषण जो है ना शूद्रों का देवता होता था दोस्तों। ब्राह्मणों का जो है ना प्रभुत्व बढ़ा था। इसमें था सामान्य लोग धर्म से दूर हुए तथा धार्मिक जो है ना जटिलता के कारण जो है ना नई विचारधाराओं का जो है ना महत्व बढ़ा था। धार्मिक विचारधाराओं के कारण जो है इसमें जो है नई जो है ना विचारधाराओं का महत्व बढ़ा था दोस्तों। उसके बाद हम लोग प्राकृतिक पूजा किसमें था दोस्तों? तो ये ऋग्वैदिक में हुआ करता था दोस्तों। किसमें? तो ऋग्वैदिक में हुआ करता था। और हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है दोस्तों? तो माउथ आर्म्स टॉर्बिट इसमें हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। सब फिगर के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक और दोस्तों हम लोग देख सकते हैं सिंधु एवं वैदिक सभ्यता के अंतर क्या क्या है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के अंतर के बारे में देख लेते हैं। ये सिंधु सभ्यता था दोस्तों, ये नगरीय सभ्यता था। और आपको बता दें कि वैदिक सभ्यता क्या था दोस्तों? तो वैदिक सभ्यता जो है दोस्तों ये ग्रामीण सभ्यता था। तो लोहे के जो उपकरण के साक्ष्य इसमें जो है ना मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में क्या मिलते हैं दोस्तों? तो लोहे के उपकरण के साक्ष्य जो है ना नहीं मिलते हैं।
और वैदिक सभ्यता में लोहे के उपकरण के साक्ष्य मिलते थे। इसमें जो सिंधु सभ्यता में जो ईंट से बने निर्मित भवन था, और इसमें जो है ना वैदिक सभ्यता में बांस लकड़ी से निर्मित भवन था। और लेखन कला का ज्ञात थी। इसमें सिंधु सभ्यता में लेखन कला का ज्ञात थी, लेकिन लेखन कला से जो है ना अनभिज्ञ था दोस्तों, यानी ज्ञात नहीं था दोस्तों। और घोड़े का निश्चित जो है ना साक्ष्य का अभाव होता था दोस्तों। इसमें घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु होता था दोस्तों। गाय की बात करें दोस्तों तो गाय के साक्ष्य जो ना का अभाव होता था। इसमें गाय महत्वपूर्ण पशु होती थी दोस्तों। मूर्ति पूजा का साक्ष्य होता था किसमें, तो किसमें होता था दोस्तों, तो ऋग्वैदिक सिंधु सभ्यता में होता था दोस्तों। सिंधु सभ्यता में जो है ना गाय के जो है साक्ष्य का अभाव होता था। इसमें जो है ना ये मूर्ति पूजा का साक्ष्य होता था दोस्तों। इसमें जो है ना कोई मूर्ति पूजा नहीं होता था दोस्तों वैदिक युग में, वैदिक सभ्यता में दोस्तों। उसका रक्षा उपकरण का अत्यंत जो है ना कम होता था दोस्तों। इसमें रक्षा उपकरण जो है ना हथियार की अच्छी जानकारी थी दोस्तों। उसके व्याघ्र एवं जो है ना हाथी का साक्ष्य था दोस्तों। और इसमें व्याघ्र का जो है ना कोई जो है ना साक्ष्य नहीं था दोस्तों। इसमें सिंधु सभ्यता से जो है ना दोस्तों क्या तो मोहरें मिली थी। इसमें जो है ना वैदिक सभ्यता से जो है ना मोहरों का साक्ष्य जो है ना कोई साक्ष्य नहीं मिला था। व्यापार, इसमें व्यापार जो है ना विदेश व्यापार उन्नत अवस्था में था तथा इसमें विदेश व्यापार का जो है ना कोई साक्ष्य, तांत्रिक व्यापार जो है ना की समिति उल्लेखित नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री, और उसका नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो महाजनपद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, महाजनपद। महाजनपद में हम लोग जो पढ़ेंगे वो महान कबीले के पैर के बारे में। महाजनपद क्या होता है दोस्तों, महान कबीले के पैर, तब बड़े बड़े साम्राज्य का निर्माण, तब शहरों का जो है ना उदय किसमें हुआ था दोस्तों, तो महाजनपद में हुआ था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अगले नोटिफिकेशन के लिए जो दोस्तों आप लोग जो है ना बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जय हिंद।